आगे लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, representation of cell. Anode is always written in left and cathode is always in right. Anode is always written in left and cathode is always written in right. Anode is written in left and cathode is written in right. Anode is written in left and cathode is always written in right. The two electrodes are separated by a double vertical line. The two electrodes are separated by a double vertical line. The two electrodes are separated by a double vertical line. In between the two lines, the component of salt bridge is written. In between the two lines, the component of salt bridge is written. In between the two lines, the component of salt bridge is written. In between the two lines, the component of salt bridge is written. जैसे ये डबल वर्टिकल लाइन, इधर एनोड है और इधर कैथोड है, इन दोनों के बीच में हम हो सकता है लिख दें NH4NO3 या लिख दें KNO3. दैट इज सॉल्ट ब्रिज में क्या है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. आगे लिखो द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट फेजेस. द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट फेजेस. द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट फेजेस. द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट फेजेस आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन. द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट फेजेस. डिफरेंट फेज माने सॉलिड, लिक्विड, गैस. The component of the electrode of different phases are separated by a single vertical line. Single vertical line. मान लो एक एनोड है, एनोड में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है. तो सॉलिड को लिख के एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर लिक्विड वाला जो है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे गैस वाले से. अलग अलग फेज को हम लोग एक सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं. आगे लिखो द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ सेम फेजेस. The component of the electrode of same phases. The component of the electrode of same phases are written together. Are written together separated by commas. The component of the electrode of same phases are written together. Are written together separated by commas. Are written together separated by commas. ठीक है. अगर कोई इलेक्ट्रोड में दो ऐसा चीज है जिसका फेज बिल्कुल सेम है, दोनों लिक्विड फेज में ही है, दोनों सोल्यूशन फेज में ही है, तो दोनों को लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे कॉमा से. क्लियर. इतना ही मेन चीज है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल को लेफ्ट से राइट पढ़ने पे आपको क्लियरली एनोड में ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए और कैथोड में क्लियरली रिडक्शन दिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन जो सेल हम अभी तक लेकर चल रहे हैं वो है डेनियल सेल. डेनियल सेल का एनोड क्या होता है? जिंक वाला. देख कैसे लिख रहे, जिंक स्लैश जिंक 2+. मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि एनोड में क्लियरली दिखना चाहिए कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा, Zn से Zn2+ जा रहा. दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन लिए क्योंकि ये सोल्यूशन फेज है और ये सॉलिड है. कैथोड में Cu2+ से Cu. ओके, डेनियल सेल का हो गया रिप्रेजेंटेशन. डेनियल सेल का हो गया रिप्रेजेंटेशन. मान लो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है बेटा जिसमें दो दो ऐसे चीज हैं जिनका फेज सेम है. मान ले Fe+3, Fe+2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे. उस इलेक्ट्रोड में Fe+3 भी है और Fe+2 भी है और दोनों एक्वस मीडियम में है, तो दोनों को हम सेपरेट कर देंगे कॉमा से. समझ में आ रहा है? इधर कुछ और इधर कुछ और. मतलब एक सेल को लेफ्ट से राइट पढ़ने पे क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. सेल के रिप्रेजेंटेशन में एनोड में ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए, कैथोड में रिडक्शन दिखना चाहिए लेफ्ट से राइट पढ़ने पे. लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं तो चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोड का हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग
को इलेक्ट्रोड ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे कि उसको लेफ्ट से राइट देखने से लगे कि उस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन चल रहा हो। अगर हम अलग से कोई इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड में क्लियरली लेफ्ट से राइट क्या दिखना चाहिए, रिडक्शन। इसलिए लिखे थे इलेक्ट्रोलाइट स्लैश इलेक्ट्रोड, याद है, पहले इलेक्ट्रोलाइट स्लैश इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग आगे करेंगे, अभी के लिए इतना पॉइंट लिख लिए काफी है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पढ़ते चले जाएंगे रिप्रेजेंटेशन भी हम तुमको बताते चले जाएंगे। पहला काम है हम लोग को सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ना। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते थे, जैसे मान लो हम जिंक वाले इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम जोड़ दिए, जिंक वाले इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिए, तो देख कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम स्लैश H2 स्लैश H प्लस डबल स्लैश जिंक 2 प्लस स्लैश जिंक। सबसे पहले बताओ एनोड कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड। तो कैथोड में क्लियरली रिडक्शन दिख रहा है, एनोड में क्लियरली ऑक्सीडेशन दिख रहा है। हाइड्रोजन गैस है H प्लस, एक्वस है, वर्टिकल लाइन। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम को भी सेपरेट किया वर्टिकल लाइन से। तो लेफ्ट से राइट पढ़ने पे एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन दिख रहा है, और अलग अलग फेज को हम लोग वर्टिकल लाइन से अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ये भी एक कॉपी कर लो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को भी किसी चीज में मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, गलत। एक पर्टिकुलर तरीके का कॉम्बिनेशन ही इलेक्ट्रोड बन सकता है, और वो तरीका 4-5 हो सकते हैं जिसको हम अलग अलग करके बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में पहला कैटेगरी मेटल आयन इलेक्ट्रोड। एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में एक एक्वस सोल्यूशन ले लिए, इसमें मेटल आयन था M+N, सॉल्ट लिए तो M+N एक्वस, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मेटल का ही एक रॉड डिपॉजिट कर डुबा के रखा मैंने। ऐसा करने से हमेशा वो कंटेनर इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और अब तक हम लोग जिंक वाला और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड जो पढ़ रहे थे वो मेटल आयन कैटेगरी का ही है। मेटल का सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन बना लो और उसमें मेटल का रॉड डिपॉजिट डुबा दो, डिप करके रखो, तो वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। बात समझ में आ रहा क्यों करता है, एड्सॉर्प्शन के कारण। बताया था ना, इट विल बिकम अ सोर्स और अ सिंक व्हेन कनेक्टेड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इसका रिएक्शन क्या लिखेंगे, M+N विल गेन N इलेक्ट्रॉन टू बिकम M। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M+N स्लैश M। सारे इलेक्ट्रोड जो हम तो अब तक पढ़े, कॉपर 2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग कॉपर। इसका क्या मतलब है, कॉपर 2+ का सोल्यूशन में कॉपर का रॉड डाले हुए हैं। सिमिलरली जिंक 2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग जिंक। एनी Fe+3 विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Fe। ये सब मेटल आयन इलेक्ट्रोड के कैटेगरी का है। समझ में आ रहा। नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना पड़े, E of M+N से M will be equal to E0 of M+N से M minus 0.0591 by N log to the base 10 1 upon M+N का कंसंट्रेशन। खत्म, सबके लिए लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो पहला कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन एक्वस सोल्यूशन में, और उसमें मेटल का ही, सेम मेटल का ही इलेक्ट्रोड हम लोग डिप करके रखेंगे तो वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और इसका अपना एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल आयन आए हैं उसमें एजम्पशन यही है कि वो मेटल पूरा मेटल में रिड्यूस होगा, तो ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना है। समझ में आ रहा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। स्टैंडर्ड का मतलब 1 मोलर मेटल आयन होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब इसमें 1 मोलारिटी अगर मेटल आयन होगा तो ये इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड। सेकेंड कैटेगरी और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज गैस आयन इलेक्ट्रोड।
गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। जब कोई गैस अपना ही आयन के कांटेक्ट में आएगा तो वो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसका भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रफली वैसा ही। इसमें मान ले X माइनस एक्वस है, हैलाइड आयन हम मान के चल रहे, हैलाइड आयन का एक्वस सोल्यूशन है, NaCl NaBr का एक्वस सोल्यूशन है। इसमें हम लोग एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इसी कंटेनर के अंदर हम लोग एक पतले से पाइप से हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर H2 गैस को भेजेंगे तो ये इलेक्ट्रोड बन जाएगा गैस गैस इलेक्ट्रोड। बेसिकली इट इज अ हैलोजन इलेक्ट्रोड, है कि नहीं। X इज एनी हैलोजन, इट इज एनी हैलोजन, ये बन जाएगा गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसके लिए रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं इलेक्ट्रोड का, और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में बात करते हैं। इसका लिखेंगे X2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बन जाएगा 2X। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? E नॉट ऑफ, ध्यान देना, प्लैटिनम स्लैश X2 स्लैश X माइनस। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये स्लैश क्या है। अलग अलग फेज को हम लोग वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। लेफ्ट से राइट पढ़ के बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि वो रिडक्शन है और वो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखा है। समझ में आ रहा? ये इलेक्ट्रोड अगर हम लिख लिए तो इसका नॉन्स्ट इक्वेशन E विल बी इक्वल टू E ऑफ PT X2 X माइनस विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ प्लैटिनम X2 X माइनस विल बी माइनस ऑफ 0.0591 by 2 log to the base 10 X माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ। समझ में आ रहा नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखे? क्लियर है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है बेटा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे बनाए थे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से बनाए थे कि H प्लस का एक्वस और उसके अंदर हम लोग कौन सा गैस पास कर दिए? हाइड्रोजन गैस। तो इसका रिएक्शन देख क्या लिख रहे हैं हम? 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस। ये जितना रिडक्शन रिएक्शन हम लिख रहे हैं ना, जरूरत पड़ने पे उसको उलट देना, एनोड का रिएक्शन बन जाएगा। हमको पता चला कि ये इलेक्ट्रोड एनोड है मेरे सेल में, तो एनोड का जब रिएक्शन लिखेंगे तो इस रिएक्शन को हम उलट के लिख देंगे। फिर कैथोड का लिखेंगे, जोड़ेंगे, सेल रिएक्शन तैयार करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 by 2 log to the base 10 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन स्क्वायर। और इसका E नॉट क्या होता है? E नॉट हमेशा 0 होता है। एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस हम पास किए, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड बना। ध्यान देना जरा फिर से। मान लो एक एसिडिक सोल्यूशन ही है और इसमें हम हाइड्रोजन के बदले हम ऑक्सीजन गैस अगर पास कर दें, हाइड्रोजन के बदले मैंने कौन सा गैस पास कर दिया? ऑक्सीजन। अरे जिस सोल्यूशन में H प्लस है वहां OH माइनस भी होगा, जिस सोल्यूशन में H प्लस है वहां OH माइनस भी होगा, वाटर भी होगा। वाटर में ऑक्सीजन -2 स्टेट पे है, OH माइनस में ऑक्सीजन -2 स्टेट पे है। ऑक्सीजन अपने आयन के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है बेटा। और इसका रिएक्शन देख हम कैसे लिख रहे। इसका रिएक्शन देख, एसिडिक मीडियम, एसिडिफाइड वाटर में ऑक्सीजन गैस पास करना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, ये भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड है। और इसका हम देखो रिएक्शन क्या लिख रहे हैं? 2H प्लस O2 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग वाटर। 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स वाटर। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, इट विल बिकम अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। इट विल बिकम अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ था और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ लिखे थे ना, ऑर्डर में आया था ना। ये वही रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है O2 माइनस में, 2H प्लस, यहां भी H प्लस, हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हुआ। यहां ऑक्सीजन जो है 0 स्टेट से -2 स्टेट में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
क्लियर है ये? रिप्रेजेंटेशन प्लैटिनम ई नॉट ऑफ प्लैटिनम स्लैश H प्लस स्लैश O2 वाटर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो ई नॉट ऑफ प्लैटिनम स्लैश O2 स्लैश H3O प्लस। लेफ्ट से राइट पढ़ के आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। दैट ऑल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। और रिप्रेजेंटेशन बहुत एक्यूरेट करने का आवश्यकता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन से हमको पता हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम O2 वाटर भी लिख के छोड़ देते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता कि ये O2 से वाटर की ओर का रिएक्शन है। और मीडियम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? रिवर्स करने से इट विल बिकम अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। रिवर्स करने से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। सिमिलरली एसिडिक मीडियम में मैंने हाइड्रोजन गैस पास किया तो रिएक्शन लिख दिया, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस पास किए तो रिएक्शन लिखे। अब आ रहे हैं हम अल्कलाइन मीडियम में। मान लो OH माइनस का एक्वस सोल्यूशन है और इसमें हम लोग पास किए हाइड्रोजन गैस। अल्कलाइन वाटर में हाइड्रोजन गैस पास करना, ठीक है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला सबसे अच्छा तरीका, जहां OH माइनस है वहां H प्लस भी होगा, तो मेरे लिए ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा? अगर हम यहां H प्लस हटा के OH माइनस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हर सोल्यूशन में H प्लस भी होता है और साथ ही साथ OH माइनस भी होता है, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10 to the power -14 के बराबर होता है। तो दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई कैन राइट 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस। या दूसरा हम लोग इसमें लिख सकते हैं, कि हाइड्रोजन प्लस 2OH माइनस इज गिविंग H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उल्टा रिडक्शन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग हाइड्रोजन प्लस 2OH माइनस। I can write this also, I can write this also. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें OH माइनस में ही मान लो काम करना है, हटाओ इसे, हम ये रिएक्शन लिखेंगे। एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी याद होना चाहिए और वाटर का रिडक्शन रिएक्शन भी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका? ई नॉट ऑफ मान लो प्लैटिनम H2O स्लैश H2 अगर दे दिए, मतलब इससे क्लियरली दिख रहा है कि वाटर क्या हो रहा है? रेड्यूस। क्लियर? या हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ प्लैटिनम OH माइनस एक्वस स्लैश हाइड्रोजन। अल्कलाइन मीडियम में हम लोग हाइड्रोजन को पास किए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वाटर रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन में। एक्वस अगर पहले लिख दिए तो यहां वाटर भी तो है, तो वाटर रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन में। और सबका नॉन इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका ई क्या होगा? इसका ई नॉट प्लस माइनस 0.0591/2 लॉग में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, लॉग में OH माइनस का स्क्वायर। यह तो एक्टिविटी 1 है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मात्र 3 से 4 रिएक्शन मेमोराइज करना है, और वो रिएक्शन आपके सामने चल रहा है।
ये एक रिएक्शन आपको मेमोराइज करना है, जरूरत पड़ने पे उलट भी देना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, ये एक रिएक्शन को आपको मेमोराइज करना है। इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। बाकी रिएक्शन तो खुद ही लिख लोगे। क्लियर है? अब एक और केस बचा है, उसी अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन को पास करना है ना। अल्कलाइन मीडियम OH माइनस एक्वस का सोल्यूशन है और उसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस पास कर दी, ऑक्सीजन गैस पास कर दी, ये भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है, ये भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है, जिसका रिएक्शन देख हम क्या लिख रहे हैं, 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 4 OH माइनस। यह तीसरा रिएक्शन आपको मेमोराइज करना है। क्लियर? सिंपल रिप्रेजेंटेशन, E0 ऑफ प्लैटिनम O2 स्लैश OH माइनस एक्वस। हाँ, प्लैटिनम ही लेंगे इसमें हर जगह, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज होता है गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में। प्लैटिनम के सरफेस पे ही दोनों एटम एडजॉर्ब होगा और दोनों कांटेक्ट में आएंगे, पोटेंशियल जनरेट होगा। ऑक्सीजन से OH माइनस उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH माइनस का ऑक्सीडेशन है कि नहीं, OH माइनस का ऑक्सीडेशन, H प्लस का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन, ये सब इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। ठीक है? अब कुछ रिएक्शन आप अपने से भी तैयार कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मान लो हम तुम्हारे सामने एक ऐसा सिचुएशन रखे कि यार H2O2 का सोल्यूशन है अल्कलाइन मीडियम वाला और इसमें हमने ऑक्सीजन गैस पास किया, ये भी इलेक्ट्रोड होगा। ऑक्सीजन गैस अपने आयन के कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा, O2 माइनस या O-1 तो प्रेजेंट है ही, है कि नहीं? मालूम तुमसे बोले कि इसका तुम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखो, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो ये अल्कलाइन मीडियम है कि नहीं? ये अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि H2O2 से ऑक्सीजन, H2O2 से ऑक्सीजन, यही प्रोसेस है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो लिख ले O2 से H2O2। अब इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो। पहले तो एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर ले, 2 ऑक्सीजन से यहां पे लिखे क्या, H2, यहां लिखेंगे कितना, 2H प्लस, यहां पर दोनों बैलेंस हो गया, 2H प्लस यहीं पे लिखना पड़ेगा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ। अगर हम ये OH माइनस हटा के अगर हम H प्लस लिख देते तो यही रिएक्शन होता, उलट के होता, यही होता ना। अगर अल्कलाइन मीडियम में है, इधर पे हम लिख दिए 2OH माइनस, इधर पे लिख दिए हम लोग 2OH माइनस, 2H प्लस और 2OH माइनस इज H2O। देन द रिएक्शन, देख हम क्या लिख रहे हैं उल्टा करके, O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2O2 प्लस 2OH माइनस। बन गया इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये। अब इसका नॉन्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है ना बात? तो कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन खुद हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तैयार कर लें।
ये भी एक इलेक्ट्रोड है, इसका भी अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, इसका भी हम लोग नर्न्स इक्वेशन लिख सकते हैं। ये भी एनोड या कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है अगर हम इसको सेल में जोड़े तो। बात समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो। बेस्ड ऑन दिस व्हाटएवर हम लोग अभी तक पढ़े उसके बेसिस से कि इफ ई नॉट ऑफ OH माइनस, if E naught of OH minus say O2 is minus of 0.4 volt, if OH minus say O2 is minus of 0.4 volt, then calculate E naught value of H2O say O2, then calculate the E naught value of H2O से O2, देखो जब भी एक E नॉट वैल्यू दिया गया है और दूसरा E नॉट अगर पूछ रहा है तो हम लोग तुरंत दिमाग में आना चाहिए डेल्टा जी का कंसेप्ट, है कि नहीं? डेल्टा जी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, है कि नहीं? एक का हम लोग डेल्टा जी निकाल लिए, अगला दूसरा रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट अगर निकाल पाए तो हम लोग का आंसर तैयार है कि नहीं? ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसका रिएक्शन लिखेंगे। OH माइनस से O2 का कौन सा रिएक्शन अभी तक पढ़े हो आप? देखो हम तो बोले ना कि सिर्फ 4 ही रिएक्शन आपको मेमोराइज करना है। OH माइनस एक्वस, अपने तरफ से H2O2 मत मान लेना, कुछ नहीं है तो एक्वस है। OH माइनस एक्वस और O2 का कौन सा रिएक्शन पढ़े हो? कौन सा? यही वाला पढ़े ना जो यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि ये OH माइनस से O2 अगर बोल रहा है तो ऑक्सीजन यहां -2 पे है और ये 0 पे है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, OH माइनस से O2 लिख लिए। 4OH माइनस इज गिविंग 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 ही होगा बेटा, चार्ज बैलेंस है ना। यही रिएक्शन का दे रखा है ना, ई का वैल्यू कैसा भी हो इसी का दे रखा है, ई का वैल्यू। यहां बोलेंगे इसका ई नॉट का वैल्यू -0.4 वोल्ट दिया। हम चाहें तो रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लें तो ये प्लस कर देंगे ई का वैल्यू। क्लियर है ना? और हमें निकालना क्या है? H2O से O2 का ई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, उसका भी रिएक्शन लिखो। H2O से O2 मतलब ये ऑक्सीजन तो -2 पे था और ऑक्सीजन यहां पर क्या है? 0। ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ वाटर। इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ वाटर कैसे होता है? 2H2O will give 4H plus O2 plus 4 electron, या H2O is giving 2H plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे लिखना है लिख लो। ये वन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ वाटर। हमें इसका E नॉट पूछ रहा है, इसका E नॉट पूछ रहा है, एक का E नॉट दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? हमारे पास दो ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन KW ऑफ वाटर 10 to the power -14 ऑलवेज, है कि नहीं? और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका E नॉट का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 होता है। इन दोनों को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोले कि अरे H प्लस OH माइनस, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर H2O इज गिविंग H प्लस ऑफ OH माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KW। क्या इन दोनों रिएक्शन की मदद से आप तीसरा निकाल पाओगे?
क्या इन दोनों रिएक्शन के मदद से तीसरा निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा। हमें इस रिएक्शन में OH माइनस नहीं चाहिए, तो OH माइनस को काटना है तो इसको हम 4 कर दिए, यहां भी 4 कर दिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये KW⁴ हो गया। समझ में आ रहा बात? इज इज क्लियर? ओके। अगर हम अब दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2H2O, यहां भी 2H2O बच जाएगा, बाकी वही सब कुछ आ जाएगा मेरे पास ये रिएक्शन। यस और नो? जब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने से ये मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का डेल्टा जी को जोड़ेंगे तो तीसरे का डेल्टा जी निकल जाएगा। पहले का डेल्टा G1 कितना? -NFE, तो प्लस हो गया 0.4 विच इज 1.6F। बताओ तो जरा इसका डेल्टा G02 कितना आएगा? हमें पता है डेल्टा G इज माइनस ऑफ RT/ln K इक्विलिब्रियम, पढ़े हो ना? डेल्टा G इज माइनस ऑफ RT/ln K इक्विलिब्रियम, तो यहां पर लिखेंगे माइनस ऑफ RT/ln KW⁴। तो इसका डेल्टा G कितना निकला? डेल्टा G03 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू F इंटू E0। हमसे पूछा जा रहा है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, 1.6F माइनस RT/ln KW⁴। यहां से E0 निकला, -4F गया, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 0.4, फिर प्लस RT/4F/ln KW⁴। समझ में आ रहा है? ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303। टेम्परेचर तो 25 डिग्री मानना ही है, इसको हम सीधे RT/F को क्या लिखेंगे? 0.0591 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4 प्लस 0.0591/4 log to the base 10 to the power -14 का पावर 4। ये 4 और ये 4 खत्म। समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस ऑफ 0.4 प्लस माइनस 14 इंटू 0.0591, ये आएगा बेटा माइनस ऑफ 1.23। याद कर लेना, वैल्यू भी आपको साथ में 1 2 का याद करना है। जैसे मैंने आपको रिएक्शन का बोला कि यार वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन और OH माइनस का ऑक्सीजन वाला, ये 3 रिएक्शन तो आपको याद करना ही, उसका वैल्यू भी याद कर लेना। जैसे OH माइनस का ऑक्सीडेशन इज -0.4 वोल्ट, उल्टा करके लिखेंगे तो +0.4 वोल्ट। वैसे ही हम लोग अभी क्या निकाले? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले हम लोग, ये आएगा -1.23 वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब देखोगे ना तो ये वैल्यू दिया रहता है, हम लोग डिराइव करके निकाले। बात समझ में आ रहा है? वाटर का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कितना है? -1.23 वोल्ट, माइनस ऑफ 1.23 वोल्ट। OH माइनस का ऑक्सीडेशन का -0.4 वोल्ट। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये 2-3 वैल्यू, 2-3 ज्यादा नहीं, ये 2-3 वैल्यू इसलिए हम याद करने के लिए बोल रहे हैं कि आगे आपको इलेक्ट्रोलिसिस में डायरेक्ट प्रेडिक्ट करने में हेल्प हो जाएगा कि अरे वाटर को ऑक्सीडाइज करें कि इस मेटल को ऑक्सीडाइज करें। बात समझ में आ रहा है? तो वाटर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज -1.23 वोल्ट। ओके, पहले कॉपी करो ये, फिर हम दूसरा केस निकालते हैं। सबको पता है कि E0 ऑफ H+ / H2 होता है 0।
होता है ना? बस इतनी ही आपको इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ H2O / हाइड्रोजन H2O / हाइड्रोजन में एक्चुअली क्या हो रहा होगा? रिडक्शन ऑफ वाटर। वेरी गुड, रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए। चलो, जो मेथड लगाए ना अभी, खुद से लगाओ। रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिए। तो क्या हम लोग इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो निकाले -1.23, इसको +1.23 कर देंगे तो क्या वो रिडक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा? कभी नहीं, वो तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा रे। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। समझ में आ रहा है? इसी को प्लस करके मत बोल देना कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल +1.23। गलत। तो इसका शुरुआत भी वैसे ही करेंगे। 2H+ जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनता है हाइड्रोजन गैस, तो चूंकि E0 इसका 0 है तो ΔG1 कितना? 0। हमें कौन सा रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है? जब H2O जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और बन जाए 2H+ ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2OH माइनस, तो यहां 2H2O लिखेंगे। 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग हाइड्रोजन प्लस 2OH माइनस। इसी का निकालना है ना। वाटर का रिडक्शन रिएक्शन यही है ना? वाटर का रिडक्शन रिएक्शन यही है ना? वाटर का रिडक्शन रिएक्शन यही है। इसी का हमें E0 चाहिए। फिर से हम लोग रिएक्शन का मदद लेंगे, KW का मदद लेंगे, है कि नहीं? यहां लिख सकते हैं हम लोग H2O इज गिविंग H++ OH माइनस इसका KW। तो हमें तो इस तरफ 2H2O चाहिए, तो 2H2O इज गिविंग 2H+ + 2OH माइनस KW²। और अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें अब, तो जोड़ते ही ये दोनों कट जाएगा। 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन + 2OH माइनस मिलेगा। यस सर। तो दोनों का ΔG को जोड़ेंगे। यहां पे ΔG2 कितना आएगा? -RT ln KW का स्क्वायर। दिस प्लस दिस इज दिस। यहां का ΔG कितने के बराबर? -2F इंटू E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू ΔG1 + ΔG2 मैंने इसी के बराबर आ गया -RT ln KW का स्क्वायर। यहां से 2F माइनस माइनस तो कट गया, यहां आ गया 2F, तो E0 का वैल्यू आ जाएगा 0.0591/2 log to the base 10 KW का स्क्वायर। ये 2 और ये 2 खत्म, अल्टीमेटली 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय -14, और ये आएगा -0.84 वोल्ट। 83 कितना? -0.83 की 84 कैलकुलेट किया है। 827 ठीक है, 83 वोल्ट।
समझ में आ रहा है? अगर हम लोग सिंपल वाटर लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और बाहर से एक बैटरी जोड़ दें, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले लें और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और बैटरी लगा दें, वहां भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन, यस और नो? एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे। इस केस में मान लो ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यही एनोड है और यही कैथोड है। एनोड पे यहां क्या चलेगा? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, 2H2O is giving 4H plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 का वैल्यू कितना? ये प्रोसेस का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 1.23 वोल्ट। कैथोड पे क्या चलेगा? रिडक्शन ऑफ वाटर, 2H2O is gaining 2 electron becoming hydrogen gas plus of 2OH minus। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। इस प्रोसेस के लिए E0 कितना है? माइनस ऑफ 0.83 वोल्ट। समझ में आ रहा? अब देखो, अगर ये दोनों सेल की तरह काम करते गैल्वेनिक सेल की तरह अगर काम करता तो मेरे को E सेल कितना मिलता या E0 सेल कितना मिलता? E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। E0 ऑफ राइट तो मेरे को पता है माइनस ऑफ 0.83, लेकिन E0 ऑफ लेफ्ट कितना होगा? इसको प्लस कर देंगे तभी तो E0 ऑफ लेफ्ट होगा। ये प्लस 1.23 है, माइनस ऑफ 1.23 वोल्ट। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 36, 8 to 10, 0, 1 और हैंड, माइनस ऑफ 2.06 वोल्ट। ई सेल आया नेगेटिव, मतलब कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसका गैल्वेनिक सेल हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो आपको कम से कम इतना वोल्ट का बैटरी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? कम से कम कितना वोल्ट का बैटरी चाहिए? इतना वोल्ट का बैटरी लगाओ तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर होगा। वही एसिडिफाइड वाटर, बहुत ज्यादा एसिड है तो वहां पे कौन रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस होगा कि H प्लस? तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस 0.83, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, 0 ज्यादा हो गया ना, उसका तो माइनस 0.83 है। तो उस केस में कौन रिड्यूस होगा? H प्लस रिड्यूस होगा और वाटर ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे ही 2 रिएक्शन लिखेंगे, H प्लस का रिडक्शन लिखेंगे नीचे तो उसका 0 आ जाएगा और ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, माइनस 1.23 आएगा। जब हम सेल बना के ई सेल निकालेंगे तो माइनस 1.23 आएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक तो 0 हो जाएगा ना इस केस में, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर चलेगा। H प्लस का रिडक्शन क्या होगा? 0, E0 0 और एक का E0 कितना? प्लस 1.23। सेल बनाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 1.23, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो वहां कितना मिनिमम बैटरी लगाना पड़ेगा? 1.23 वोल्ट का कम से कम बैटरी लगाना पड़ेगा। देयरफॉर जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कम आवश्यकता है, दैट इज अ बेटर प्रोसेस। इसीलिए हम लोग एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते, नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? 1.23, 0.83 एंड 0.4 मेमोराइज हो गया? बस मेरा ही टारगेट था। कॉपी करो जल्दी फटाफट। हाँ सर बोलिए। नहीं, एक मिनट, क्या? कहां रिवर्स नहीं होगा? हमने इस रिएक्शन का पोटेंशियल निकाला है। चूंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला है। ठीक है, हम यहां पर अगर हम एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन मान रहे हैं तो एनोड पे तो मेरे को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखे उसका -1.23, जो निकाले थे वही है। रिडक्शन ऑफ वाटर उधर जो निकाले वो -0.83। जब हम ई सेल निकालने गए तो हमें ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट चाहिए, लेकिन यहां पे ई नॉट क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो अपने आप में रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इसलिए इसको हम प्लस कर दिए। तो माइनस ऑफ 0.83 माइनस ऑफ 1.23 विल गिव यू 2.06। क्लियर? Third electrode is metal insoluble salt. Metal insoluble salt, common anion. Metal insoluble salt, common anion electrode. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड। यह भी एक तरह का इलेक्ट्रोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक रफ कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिएगा। इधर से यह कंप्लीटली बंद है, यहां पर एक एक्वस सोल्यूशन है। इस एक्वस सोल्यूशन में कॉमन अनायन लिया जाता है, एक लेयर बन जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट का, इनसॉल्युबल सॉल्ट का। इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब प्रेसिपिटेट, और एक लेयर बन जाता है, मान लो ये वाला, ये मेटल का। और हम लोग यहां से एक वायर निकाल दिए, ये इलेक्ट्रोड की तरह पूरा बिहेव करेगा। मेटल, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट और कॉमन अनायन। लेट द मेटल इज सिल्वर, लेट द इनसॉल्युबल सॉल्ट इज AgCl सॉलिड। आपको पता है AgCl सॉलिड होता है जिसका Ksp वैल्यू होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। और कॉमन अनायन कौन सा है? Cl माइनस। मान लो हम यहां पर KCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिए, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। रिप्रेजेंटेशन देख, रिप्रेजेंटेशन AgCl, पहले तो हम रिएक्शन लिख रहे, AgCl solid will gain 1 electron forming silver metal plus Cl minus। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन इलेक्ट्रोड में क्या करना? सबसे पहले सॉलिड को ही इलेक्ट्रॉन दे देना, मेटल को रिड्यूस कर देना, अनायन को अलग कर देना हमेशा। जैसे मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन E नॉट ऑफ लिखेंगे AgCl स्लैश सिल्वर स्लैश Cl माइनस। लेफ्ट से राइट क्या दिख रहा है? रिडक्शन है कि नहीं? उसी तरीके से मान लो हम लिखे Ag2S सॉलिड सिल्वर स्लैश सल्फाइड आयन, तो उसका रिएक्शन क्या लिखेंगे? Ag2S सॉलिड विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे 2Ag प्लस है, टू फॉर्म 2Ag प्लस सल्फाइड आयन। समझ में आ रहा है? मेटल कोई भी हो सकता है, सिल्वर, लेड, कुछ भी। जैसे मान लो हम यहां पर बोले E नॉट ऑफ PbOH का होल ट्वाइस सॉलिड स्लैश Pb स्लैश OH माइनस,
ये भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? PbOH का होल ट्वाइस सॉलिड, कितना इलेक्ट्रॉन? एक की दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Pb प्लस 2OH माइनस। E0 ऑफ Hg2Cl2 / Hg/Cl माइनस। अगर यहां पे मर्क्यूरी होता, उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट होता, और यहां Cl माइनस लेते, ऐसा इलेक्ट्रोड कहलाता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कभी सुने हो? कैलोमेल इलेक्ट्रोड। और इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Hg2Cl2 सॉलिड विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl। ये इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, और इसी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कैसे लिखना है रिडक्शन वाला। क्लियर है? सॉलिड को ही इलेक्ट्रॉन देना है। हमें पता चल गया बाई चांस कि ये एनोड है रे, उलट के लिख देना, एनोड का रिएक्शन में उलट के लिख देना। तो हर इलेक्ट्रोड में कैसे रिप्रेजेंट करना है और उस इलेक्ट्रोड का क्या रिएक्शन होता है, कैसे लिखना है रिएक्शन, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। कॉपी करो। अब हम डिराइव करेंगे एक चीज। मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रोड को लेकर चल रहा हूं। पहला इलेक्ट्रोड है, जैसे मैं पहला के लिए करूंगा वैसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए भी डिराइव कर लोगे। AgCl सॉलिड, सिल्वर Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोड है। तो इसका हम रिएक्शन लिखें। AgCl का सॉलिड विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। इसका हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखे कि इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई 1 log टू द बेस 10 Cl माइनस का कंसंट्रेशन ओनली, क्योंकि सिल्वर भी सॉलिड और AgCl भी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका फिक्स होगा। वो इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड का कैसे बनाएंगे? क्लोराइड का 1 मोलर करके, KCl का 1 मोलर ले लेंगे तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड। और एक और बात ध्यान से देखो कि ये AgCl सॉलिड वाटर के कांटेक्ट में है कि नहीं? तो ये AgCl का सॉलिड क्या करेगा? Ag प्लस और Cl माइनस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स Ksp वैल्यू। मतलब उसके ऊपर जो सोल्यूशन है, इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू AgCl। इट विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू AgCl, Ksp मेंटेन किए हुए। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आखिर ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ? तो यार इस रिएक्शन में ओवरऑल यही हुआ है कि AgCl ने Ag प्लस दिया और Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाया। Cl माइनस यहां भी था, यहां भी है। तो ओवरऑल व्हाट हैज हैपेंड? ओवरऑल Ag प्लस हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। समझ में आ रहा? तो ये जितना ताम झाम है इसको हटाओ। मेनली तो Ag प्लस और Ag ही आपस में इलेक्ट्रोड बनाए हुए।
ओवरऑल का ही मतलब है ना, ओवरऑल का तो यही मतलब हुआ कि Ag प्लस इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग, ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो सबसे पहला कैटेगरी का इलेक्ट्रोड पढ़े थे। ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बिकॉज Ag प्लस इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग Ag, है कि नहीं। ठीक इसके बगल में मैंने एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाया जिसमें मैंने लिया Ag प्लस और उसके अंदर मैंने डाल दिया सिल्वर का रॉड और ऐसे तार निकाल दिए। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, जब ओवरऑल Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर ही बन रहा है, ओवरऑल तो यही हुआ ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन में, दैट मीन्स ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहां जितना भी Ag प्लस है, लेट द Ag प्लस कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन इज X, and if I take the same Ag plus concentration is equal to X here also, तो दोनों तार का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अरे पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता? एक्टिविटी, एक्टिविटी पे, गैस होता तो प्रेशर पे, आयन होता तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। ध्यान देना, यहां पर स्टैंडर्ड का मतलब Cl माइनस का 1 मोलर होना है ना, और Cl माइनस का 1 मोलर होना डज नॉट मीन कि Ag प्लस भी 1 मोलर ही होगा। Ag प्लस तो Ksp से आएगा। यहां पे स्टैंडर्ड होना मतलब Ag प्लस का 1 मोलर होना, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। स्टैंडर्ड वाला तो डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन यहां पर जितना Ag प्लस है अभी फिलहाल, उतना ही Ag प्लस अगर हम यहां पर भी ले लें तो क्या इन दोनों तार का पोटेंशियल सेम नहीं आएगा? आखिर यहां रिएक्शन किसका हो रहा है? Ag प्लस का ही हो रहा है। यहां किसका हो रहा है? Ag प्लस का ही हो रहा है। और दोनों का Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल विल बी सेम, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल नॉट बी सेम। देयरफॉर आ जाओ इधर, अब ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल इट इज Ag प्लस इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ag, है ना। इसका भी हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखे, E of Ag plus slash Ag is equal to E naught of Ag plus slash Ag minus of 0.0591 by 1 log to the base 10 1 upon Ag plus का concentration। ठीक है, अब हम निकाल रहे कि ऊपर वाले में Ag प्लस का कितना कंसंट्रेशन है, तो हम बोलेंगे Ksp विल बी इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। देयरफॉर Ag प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में Ksp अपॉन Cl माइनस का कंसंट्रेशन। अगर मैं यही Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहां बिठा दूं, बिठा क्या दूं? बिठाओ Ag प्लस स्लैश Ag माइनस 0.0591 लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा ये Cl माइनस अपॉन Ksp ऑफ AgCl। जितना Ag प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर था वही Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम नीचे ले लिए तो कौन सा दो वैल्यू बराबर होगा? ये और ये दोनों बराबर। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे E of AgCl स्लैश Ag स्लैश Cl माइनस विल बी इक्वल टू E of Ag प्लस स्लैश Ag। दोनों एक्सप्रेशन को बराबर करेंगे, मतलब कि इसका ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू दिस, लिखेंगे E नॉट ऑफ AgCl Ag Cl माइनस माइनस ऑफ 0.0591 log to the base 10 Cl minus will be equal to E naught of Ag plus slash Ag minus of 0.0591 log to the base 10 Cl minus plus 0.0591 log to the base 10 Ksp। अल्टीमेटली ये वाला और ये वाला टर्म कट गया। ठीक है, तो एक रिलेशन आया आपके सामने जिसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
E naught of AgCl, AgCl minus is equal to E naught of Ag plus slash Ag plus 0.0591 log to the base 10 Ksp of AgCl. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन अनायन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल मेटल आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेशन रखता है थ्रू Ksp। अब देख, चाहे सॉलिड AgCl हो, AgBr हो, AgI हो, एक्सप्रेशन तो वही चलेगा, है कि नहीं? अगर Ag2s का डिराइव करना होता तो बस एक ही अंतर होता, 0.0591/2 आ जाता, log Ksp ऑफ Ag2s। बाकी सब ऐसे ही डिराइव होगा, बस डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। वो एक्सप्रेशन को आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में।
ये 2 सवाल है, कोई होमवर्क नहीं यहीं पे, क्लास वर्क। आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कंप्लीट है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन एक्सरसाइज 3 का 5-6 सवाल बचा है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। कौन सा? चलो, डिस्कशन दिया है वो बेसिकली सेल है ना? तो सबसे पहले तो सेल बनाओ। सेल बनाना माने डायग्राम नहीं बनाना। एनोड पहचानना, कैथोड पहचानना, एनोड का रिएक्शन लिखना, कैथोड का रिएक्शन लिखना, उसके बाद दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन, नॉर्म्स इक्वेशन, ईएमएफ दिया हुआ है सेल का ईएमएफ दिया हुआ है, पीएच बताना है सोल्यूशन का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सोल्यूशन है उसका पीएच बताना। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना? अगर ये सेल की तरह काम करेगा तो हम लोग को कितना मिल रहा है? -0.28 वोल्ट पॉजिटिव, माने इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बताइए, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है यहां पर? ये क्लियरली दिख रहा है। बोलेंगे मेटल आयन इज द एनोड, जिंक आयन। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ कैथोड कैसा सीन है? कैथोड प्रोसेस देख, 2H+ से हाइड्रोजन, 2H+ से हाइड्रोजन। देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए एनोड बना दिए, ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम कैथोड बना देंगे। कैथोड पे देखो कैसे लिख रहे हैं, 2H+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस। दोनों को जोड़ दिए तो जिंक + 2H+ इज गिविंग जिंक 2+ हाइड्रोजन, मुझे वही रिएक्शन मिल गया। अब हम अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि इस रिएक्शन को देखकर एन वैल्यू नहीं मिलता, एन वैल्यू काटने में मिलता है। समझ में आ रहा? इसलिए एनोड लिखना अलग से, कैथोड लिखना अलग से, ऐसे जोड़ना कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसल हो जाएं, तब हम बोलेंगे हाँ भाई यहां पे एन का वैल्यू क्या है? 2। अब बारी आया हमको लिखने का नॉर्म्स इक्वेशन। E cell will be equal to E0 cell minus 0.0591 by 2 log to the base 10 जिंक 2+ का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन स्क्वायर। ई सेल हमें दिया हुआ है 0.28 वोल्ट। E0 सेल ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना रहता तो कैसे करते रिप्रेजेंट? समझ में आ रहा? क्लियर है? E0 सेल, E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। E0 ऑफ राइट इज 0 क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। क्या E0 ऑफ लेफ्ट दिया हुआ है? दिया हुआ है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना। माइनस ऑफ माइनस 0.76। समझ में आया? ये Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें चाहिए E0 ऑफ Zn2+ से Zn माइनस 0.76 होगा, उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे स्टैंडर्ड। क्लियर? खैर, माइनस 0.0591 by 2 log to the base 10 जिंक 2+ का कंसंट्रेशन 0.1, पार्शियल प्रेशर 1, H+ का स्क्वायर, यहां से मिलेगा H+ मिलते ही मिलेगा पीएच। लेकिन ऐसा मत करना कि पहले H+ निकालना उसके बाद फिर से माइनस लॉग लेना,
यहीं पे माइनस log टू द बेस 10h प्लस का एक्सप्रेशन निकाल लेना। ऐसे की हो ना, ठीक है। यहीं से क्या निकाल लेंगे, माइनस log टू द बेस 10h प्लस का एक्सप्रेशन निकाल लेना, वही आंसर हो जाए। अगला सवाल, सेल दे रखा है बिल्कुल रिप्रेजेंट करके। जब सेल दिया हुआ है रिप्रेजेंट करके, ई सेल पूछा है तो सेल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सेल रिएक्शन निकालने के लिए मेरे को एनोड का रिएक्शन लिखना है, कैथोड का लिखना है कि नहीं? और दोनों को जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन बनेगा। चलो एनोड का रिएक्शन बताओ। एनोड का रिएक्शन बताओ। तो किस कैटेगरी का इलेक्ट्रोड है बेटा ये? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन, जो अभी अभी पढ़े, उसका रिडक्शन रिएक्शन पढ़े। बोले थे ना जरूरत पड़ने पे किसी भी टाइम पे उलट देना। ये एनोड है, तो एनोड वाला रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखो, Cl माइनस प्लस Ag इज गिविंग AgCl सॉलिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन। उल्टा कर दिए, इसीलिए ये Ag से AgCl है, Ag से AgCl। और दूसरा है Br माइनस AgBr से Ag, AgBr से Ag, वो रिडक्शन। तो कैथोड पे लिखेंगे AgBr सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Br माइनस। ऐसी तो रिडक्शन वाला लिखते थे। दोनों को जोड़े, सिल्वर सिल्वर कट गया, N का वैल्यू कितना आएगा? 1। AgBr प्लस Cl माइनस इज गिविंग AgCl प्लस Br माइनस। फाइन, ये सेल रिएक्शन है। E cell will be equal to E naught cell minus of 0.0591 by 1 log to the base 10 Br minus upon Cl minus। Br minus दे रखा है 0.001, Cl minus भी दे रखा है 0.2। अब मेरा टारगेट है ये निकालना। ये निकलेगा क्लियर। अब ये है E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट, इसका E नॉट माइनस इसका E नॉट। तो चलो ठीक है, E नॉट ऑफ AgBr स्लैश Ag, ये राइट वाले का ना, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag प्लस R 0.0591 log टू द बेस 10 KSP किसका? AgBr का। अब ये भी डिराइव किए थे एक रिलेशन। उसी तरीके से E नॉट ऑफ AgCl स्लैश Ag विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag प्लस 0.0591 log टू द बेस 10 KSP ऑफ AgCl। समझ में आया? अब ये है E नॉट ऑफ राइट, ये है E नॉट ऑफ लेफ्ट। जब पहले 1 माइनस 2 करेंगे E नॉट सेल मिलेगा, 1 माइनस 2 करने से ये कट जाएगा, 0.0591 कॉमन आ जाएगा। लॉग में क्या आएगा? लॉग में क्या आएगा? KSP AgBr डिवाइडेड बाय KSP माइनस 0.0591 log टू द बेस 10 0.001 अपॉन 0.2। ये दोनों वैल्यू दे रखा है, हम लोग ई सेल निकाल लें। अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ है। जब ये ई सेल निकालोगे तो आ जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी। जैसे ही नेगेटिव आया तो कंक्लूजन निकालेंगे कि जिसको आपने एनोड बना रखा है वो कैथोड होगा, और जो कैथोड होगा वो सेल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, सेल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन KBr 0.001 स्लैश सिल्वर स्लैश AgBr डबल स्लैश
KCl 0.2 मोलर स्लैश AgCl स्लैश, देखो कैसे रिप्रेजेंट किए, इसका ऑक्सीडेशन कराए और इसका जो एनोड था उसको कैथोड बना दिए, जो कैथोड था उसका, ऐसा करोगे तो ई सेल उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा और पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ आएगा। समझ में आया? ये जेई का सवाल था। क्लियर? अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।